उपनिषद ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे शब्द पर बात करने वाले हैं, उपनिषद। जी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि आंतरिक शांति और समझ का एक दरवाजा है। तो चलिए आज इसी शब्द के असली मतलब को समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये शब्द उपनिषद ये आया कहाँ से है, मतलब ये बना कैसे है? देखिए, ये 3 संस्कृत शब्दों के मेल से बना है। अच्छा। पहला है उप, जिसका अर्थ है निकट, फिर नी, जिसका मतलब है निष्ठापूर्वक या कह लें नीचे। उप, नी और तीसरा है शद, जिसका मतलब है बैठना। तो उप, नी, शद मतलब निकट, निष्ठापूर्वक बैठना। जी बिल्कुल। इसका सामूहिक अर्थ यही है, सीखने के लिए पास में बैठना। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर क्या इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से पास आकर बैठ जाना है? नहीं, असल में इसका भाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वही मुझे लगा। यहाँ बैठने का मतलब सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। मानसिक अवस्था? हाँ, इसका असली भाव है कि ज्ञान पाने के लिए पूरी जिज्ञासा, पूरे सम्मान और एक सुनने को तैयार मन के साथ बैठना। अच्छा, मतलब बाहरी शोर से ध्यान हटाकर अंदर सुनने के लिए तैयार होना। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। तो फिर इस खास तरह की बैठक में क्या सीखा जा रहा है? हम यहाँ इतिहास या गणित तो नहीं सीख रहे? नहीं, यहाँ के सवाल बहुत बहुत मौलिक हैं। जैसे कि मैं असल में कौन हूँ? जीवन में कभी कभी ये जो दुख या भ्रम महसूस होता है, वो क्यों होता है? सही बात है, ये सवाल तो सबके मन में आता है। और सच्ची स्थायी खुशी क्या है, कहाँ से मिलती है? तो एक तरह से ये खुद को जानने का विज्ञान है। खुद को जानने का विज्ञान। तो इस सफर में उपनिषदों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो हमें क्या बताते हैं? उपनिषदों का जो केंद्रीय संदेश है वो बहुत क्रांतिकारी है। अच्छा। वो कहते हैं कि आपकी असली पहचान आपका नाम, आपका शरीर या आपके विचार नहीं है। ये सब नहीं है? जी नहीं, क्योंकि ये सब तो बदलती रहने वाली चीजें। हाँ, ये तो है। इनके पार आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा, शांत और अटूट है, जो कभी नहीं बदलता। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या उपनिषद हमें इस पर सिर्फ विश्वास करने के लिए कहते हैं या इसे अनुभव करने का कोई तरीका भी है? यही तो उपनिषदों की सबसे खूबसूरत बात है। क्या? कि वो आपको कुछ भी आंख बंद करके मानने के लिए नहीं कहते, वो कोई सिद्धांत नहीं देते। तो फिर वो क्या है? वो एक आईने की तरह है। आईना? हाँ, एक आईना जिसमें आप अपनी असली छवि देख सकते हैं। वो आपको उस सच्चाई को खुद अनुभव करने के लिए बस रास्ता दिखाते हैं। तो अगर किसी को ये अनुभव करना हो, इस रास्ते पर चलना हो, तो पहला कदम क्या होगा? शुरुआत कहाँ से होती है? असली सीख की शुरुआत होती है ठहराव से, शांति से, मौन से। जी, मौन से। जब हम दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा रुकते हैं, शांति से बैठते हैं और अपने अंदर सुनना शुरू करते हैं, असली सीख वहीं से शुरू होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो उपनिषद का मतलब है ज्ञान के लिए श्रद्धा और सम्मान के साथ गुरु के पास बैठना। बिल्कुल। और ये ज्ञान बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के खोज का है। और ये समझना कि हमारी पहचान हमारे नाम और शरीर से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, और ये यात्रा एक बहुत ही सरल कदम से शुरू होती है, चुपचाप बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनना। हमारे अगले एपिसोड का शीर्षक है आप कौन हैं और ये दुनिया क्या है, जिसमें हम आत्मा, ब्रह्म और एक आधुनिक सादृश्य के बारे में बताएंगे। इस पॉडकास्ट को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर उपनिषद ज्ञान को भी जरूर फॉलो करें, जहां यही विषय विजुअल कैरोसेल पोस्ट के माध्यम से भी समझाया गया है।